इसका मतलब ये हुआ कि जब अर्जुन के मन में अशांति हुई। आगे बोलो ना दीदी। तो भगवान श्री कृष्ण। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अरे आती हूँ बाबा, सब्र तो करो। अरे ये कौन है? बाबा है। गाड़ी के नीचे जान देने वाले थे कि हमने उन्हें बचा लिया। कभी देख क्या नहीं, जरा सहारा दो ना, बड़ी मुश्किल से बचाया। लो बात। अरे बचाया वो तो अच्छा किया, मगर यहाँ क्यों ले आए? कौन है सतरंगी? मुझे क्या मालूम कौन है दीदी। चीकू कहता है बाबा है तो बाबा होंगे, लेकिन हालत बहुत खराब है, बदन आग की तरह तप रहा है। लो कर लो बाता। अरे भाई तुम क्यों चली आई? ये बच्चे कहीं से अगर किसी बीमार को उठा लाए तो क्या सारा घर रात भर जगह करेगा? तुम जाओ आराम करो, मैं देखती हूँ। अरे और चीकू तू ध्यान रखना, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। अमर कौन है बेटा? मालूम नहीं, आज पूजा में आयशा गाते गाते गीत का बोल भूल गई तो बाबा ने याद दिला दिया और फिर साथ साथ गाने लगे और गाड़ी के नीचे जान देने के लिए भागे। हमने उन्हें बचा लिया और फिर कुछ का कुछ बोलने लगे। क्या बोलने लगे? मैंने खून किया है। मैं खूनी हूँ। मैंने सबको धोखा दिया। मुझे बचाने में कुत्ता मर गया। मैं मर जाता तो अच्छा होता। मैं कायर हूँ, बुज़दिल हूँ। शुक्र है भगवान का, हम जिंदा हैं। कितना चलेगा? आयशा, अमर, ये देखो ये डैडी है। डैडी देखो तो, डैडी अपने बच्चों को देखो ना। डॉक्टर जल्दी इन्हें देखिए। सतरंगी, ये वही है, मेरे पति है। क्या? दीदी सतरंगी, क्या हुआ डॉक्टर साहब? इनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। फौरन यहाँ के ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहता दिखाना चाहिए, वरना इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। मम्मी, मैं डॉक्टर मेहता को जानता हूँ। अच्छा? एक बार बड़े मालिक के लिए मैं उनके पास दवा लेने गया था। अच्छा, तो चल मेरे साथ। चलो सतरंगी, मैं हूँ दीदी। अरे देखा इन लोग की, मैं बोला ना डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे, जाओ। मगर मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। अरे मैं क्या करेगा, डॉक्टर साहब किधर भी जाता है ना रात को तो पूरा 300 रुपया लेता है। हाँ, और 10 रुपया मेरा जगाने का। 310। 310? हाँ, पूरा 310। खिसे में पैसा नहीं है और चले आते आधी रात को डॉक्टर साहब को जगाने के लिए। धर्मशाला समझ रखा है। चलो चलो चलो। मम्मी मेरे साथ आओ, हमारे मैनेजर साहब बहुत अच्छा आदमी, वो कभी इनकार नहीं करेंगे। मैंने सबका ठेका ले रखा है, ले भाई ले। अरे चीकू तू, आप? ये मेरी माँ है और मम्मी ये है सेठ जी, इस घर के मालिक। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी मैं अभी मैनेजर साहब को मिलके आता हूँ। क्या बात है? सेठ जी, चीकू के पिता बहुत बीमार हैं और डॉक्टर 300 रुपए लिए बगैर चलने को तैयार नहीं। तो 300 दे दो। मेरे पास 300 रुपए होते तो मैं यहाँ क्यों आती? वाह 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 वाह, पति तुम्हारा बीमार है और 300 रुपया मैं भरूं? क्यों भरूं? किसी का पति बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, मैं किस किस के लिए रुपए भरूंगा? है? अरे ये नोटों की तरफ क्या देख रही है? ये तो मैंने शंकर के लिए निकाले हैं, उसी को दूंगा, समझे? इनकी हालत बहुत खराब है सेठ जी, अगर डॉक्टर मेहता वक्त पर नहीं पहुंचे तो किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है। जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है, डॉक्टर वाक्टर से कुछ नहीं होता। जिसको जीना होता है जी जाता है, जिसको मरना होता है मर जाता है, समझी? अगर तुम्हारे पति की जिंदगी बाकी है तो फिर डॉक्टर पहुंचे या ना पहुंचे वो बच जाएगा, और अगर तुम्हारे पति की जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं तो फिर डॉक्टर के पहुंचने पर भी वो मर जाएगा। आज 5 बरस के बाद ये अभागन सुहागन बनी है, इस मांग में सिंदूर भरा गया है। क्या इस सिंदूर को फिर से पहुंच देना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। मेरे अमर और आशा फिर से अनाथ नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी।
गया मम्मी? चल जल्दी चल। मुझे बाहर जाना है, स्टेथोस्कोप ले आ। डॉक्टर साहब, ये रहे आपके 300 रुपए और 10 रुपए आपके नौकर की फीस। मैं बाद में दूंगी, इस वक्त है नहीं मेरे पास। नौकर की फीस? जी हाँ, इसी शर्त पे तो इसने जगाया है आपको। क्यों रे पांडु? नहीं साहब, ये झूठ बोलती है। मैं आपल्यासाठी काय ना मागितला, कुछ नहीं। मुझे अफसोस है, इस वक्त मैं एक बहुत सीरियस केस देखने जा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। इसने आपके लिए 300 रुपए मांगे थे, मैं 300 रुपए ले आई हूँ। फीस का सवाल नहीं, एक बहुत बड़े आदमी की जिंदगी का सवाल है। और उस बहुत बड़े आदमी से आपको बहुत सारा रुपया भी मिलेगा। लेकिन लेकिन मैं पहले आपके पास आई हूँ। ये मेरे सुहाग का सवाल है डॉक्टर साहब, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। अरे अरे ये क्या दादागिरी कर रही है? पांडु, अच्छी बात है, पहले मैं आपके पति को देखूंगा। चलिए। शुक्रिया। माफ करना बहन, गलती मेरी थी। अगर मेरे यहाँ पहुंचने में जरा सी और देर हो जाती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। लेकिन अब तो कोई खतरा नहीं ना? ये कहना बहुत मुश्किल है। इस वक्त रात के 11 बजे हैं, सुबह 6 बजे तक इन्हें होश आ जानी चाहिए, वरना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिर्फ दवा दे सकता है बहन, शफा वो देता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चिकू, भिंडी, लेकिन मैं खूनी हो गया। मैंने नहीं, आप खूनी नहीं है। आपने मामा का खून नहीं किया। मामा जिंदा है। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सच मजेदार है। देखो अमर, आशा, देखो देखो अपने बच्चों को देखो। ये है अमर, आशा। मैं अमर हूँ डैडी। डैडी, डैडी मैं आशा। डैडी। अमर, आशा, मेरे बच्चे। नहीं, ले चलो। थैंक गॉड, खतरा टल गया। अब घबराने की कोई बात नहीं बहन। नहीं, आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। कल रात को जिन सेठ जी के यहाँ से टेलीफोन आया था, उनकी हालत भी खराब थी। सुना है कि उनके मैनेजर ने उनका खून करने की कोशिश की। मैनेजर ने? हाँ, सेठ हरिश्चंद्र जी का मैनेजर। आदमी कितना बदल जाता है। एक बार इसी मैनेजर ने सेठ जी की लड़की की जान डाकुओं के चुंगल से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। क्या नाम है मैनेजर का? नाम शायद शर्मा। हाँ, प्रेम कुमार शर्मा। प्रेम? भाई, ये पेपर रोड उठाकर मैंने सेठ जी के सर पे मारा था। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये डैडी को अपने पिता समान मानते थे, उनकी इतनी इज्जत करते थे। जरा पूछिए, बिला वजह पेपर वेट उठा के इन्होंने डैडी के सर पे क्यों मारा? इसका जवाब मैं अदालत में दूंगा। तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो और अदालत में भी झूठ बोलोगे। गर्म पानी लाना जल्दी। सॉरी मैडम।
अगर डैडी को कुछ हो गया ना तो ये झूठ बहुत महंगा पड़ेगा। मैडम ठीक कहती हैं। अगर तुम किसी को शील्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो साफ साफ बता दो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके अलावा और भी कोई आदमी है जो रात को सेठ साहब से मिला हो? जी साहब, हम मिले रहे। गांव में हमारे दादा की तबीयत बहुत खराब रही। उनके इलाज के वास्ते हम सेठ जी से 300 रुपए मांगे के आए रहे। सेठ जी ने हमको वो फिटकार दी कि जैसे हम आए थे वैसे हम चले गए। तुम्हें यहाँ से जाते वक्त कोई मिला था? हाँ साहब, मिल रहा। एक तो जनानी रही और उसके साथ एक छोकरा रहा। यही दरवाजे के पास मिल रहा साहब। अंधेरा बहुत धूप रहा। जाने कौन हो? वो औरत कौन हो सकती? वो औरत मैं थी इंस्पेक्टर साहब। ये बात मुझसे हुआ है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर मेहता 300 रुपए मांग रहे थे। मैंने सेठ जी से रुपए मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने गुस्से में आकर उनके साथ। झूठ है इंस्पेक्टर साहब। भाभी मुझे बचाने के लिए मेरा जुर्म अपने सर ले रही है। बात उल्टी है इंस्पेक्टर साहब। मेरे देवर मुझे बचाने के लिए मेरा जुर्म अपने सर ले रहे हैं। सेठ जी के हाथ में 300 रुपए थे जो उन्होंने शंकर को देने के लिए निकाले थे। मैंने वो 300 रुपए लेकर डॉक्टर मेहता को दे दिए। भाभी जी, अब झूठ क्यों बोल रही है? चाचा जी, भैया भाभी को रोक लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कोई अनर्थ नहीं होगा प्रेम, सब ठीक हो जाएगा। आज बिछड़े हुए मिले हैं तो सेठ जी का भी बाल बांका नहीं होगा। अगर भगवान ने चाहा तो उन्हें भी होश आ जाए। हमें होश आ गया। डैडी। इंस्पेक्टर साहब, इस केस में ना तो ये लड़का मुजरिम है और ना ही इसकी भाभी। डॉक्टर साहब, अगर आप दोनों को मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह रहना है यहाँ तो तशरीफ रखिए, चाय पानी पीजिए। और अगर आपको डॉक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से रहना है तो फिर मैं माफी चाहता हूँ। समझ गए ना आप? समझ गए। जाओ बेटी, जाओ। अरे सतरंगी, तू कहाँ जा रही है? तूने तो कहा था दीदी मुझे छोड़ के न जाना। मैं तो नहीं जा रही, लेकिन तुझे विदा जरूर करूंगी। विदा? शंकर के साथ। तब तो टक्कर बराबर की होगी। हम लड़की वाले ही नहीं, लड़के वाले भी हैं।